हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा ईवीएस 1 का चैप्टर 17 करेंगे, जिसका नाम है क्लोथेस और नेसेसिटी। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, इसके लिए आप ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे आगे के भी वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अगर वहां नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्या है हमारे चैप्टर का नाम, क्लोथेस। क्लोथेस मतलब क्या, कपड़े। और नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब क्या, आप बोल सकते हो जरूरत, मतलब कि हमारी जरूरत है। कपड़े एक हमारी जरूरत है, वो हमें जरूरी चाहिए। तो देखते हैं क्या दिया गया हमें यहाँ पे। कैन यू टेल मतलब क्या, आप बता सकते हो क्या। देखो, ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली। क्या बोल रहे हैं कि देखो, ऑब्जर्व मतलब क्या, आप उसको ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो नीचे आपको पिक्चर दी गई है ये कपड़ों की, इसको ध्यान से देखो अच्छे से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कपड़े दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो घर पे पहनने वाले कपड़े भी हैं, और ठंडी का टाइम पहनने वाले स्वेटर भी है। और यहाँ पे देखो सुपरमैन वाली टी शर्ट है जो आप लोग पहनते होगे। यहाँ पे देखो बच्चों, लड़की लोग का, गर्ल्स लोग का भी कपड़ा है, यहाँ फ्रॉक है। और देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा नीचे आओगे, देखो यूनिफॉर्म टाइप भी कपड़ा हमें दिया गया है। देखो ये यूनिफॉर्म है, टाई है। तो ऐसे सारे अलग अलग कपड़े दिए गए जो आप लोग में से आप लोग पहनते हो, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी दिया गया है, शर्ट है ऐसे। और यहाँ पे देखो टी शर्ट है। तो ऐसे अलग अलग कपड़े यहाँ पे दिए गए हैं, ओके। तो चलो देखते हैं हमें आगे क्या बोला है। चूज द क्लोथेस यू वुड लाइक टू हैव एंड सर्कल देम। देखो क्या बोल रहे हैं कि इन कपड़ों में से आप लोग कपड़े चूज करो जो आप लोग पहनना चाहते हो, और उसे सर्कल करो, ठीक है। तो देखो, आप लोगों में से कुछ लोग को ये सुपरमैन वाली ये टी शर्ट पसंद होगी, तो उसको सर्कल कर दो कि आप ये पहनना चाहते हो। और अगर आप में से गर्ल्स लोग हैं, जो बच्ची लोग हैं, वो लोग को कौन सी पसंद होगी, समझ लो उनको अगर ये वाले पिंक वाला फ्रॉक है पसंद है, तो इसको सर्कल कर दो। अब समझ लो नीचे आओ, अगर आपको ये वाला कपड़ा पसंद है, या ये पसंद है, या ये पसंद है, ये जो भी पसंद है आप उसको सर्कल कर दो। और बॉयज़ लोग में उनको अगर ये टी शर्ट पसंद है या ये शर्ट पसंद है, जो भी पसंद है उसे सर्कल कर दो, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। चलो अभी आगे चलते हैं। देखो आगे क्या बोल रहे हैं हमें। अभी हमें यहाँ पे बोल रहे हैं, इन द बॉक्स राइट टोटल नंबर ऑफ क्लोथेस यू सिलेक्टेड। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये बॉक्स में आप लिखो कि कितने कपड़े आपने यहाँ पे सर्कल किए हैं, ठीक है। अगर आपने 2 कपड़े को सर्कल किया तो 2 लिख दो वहाँ पे। अगर आपने 3 कपड़े को किया है 3 लिख दो। अगर आपने 4 कपड़े को सर्कल किया 4 लिख दो। जितने कपड़े को आपने सर्कल किया अपने लिए जो आपको पसंद है, उतने यहाँ पे लिखो। आगे क्या है, डज द नंबर ऑफ द क्लोथेस यू हैव चोजन टैली विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। अब क्या बोल रहे हैं कि आपने जो कपड़ों को सर्कल किया है अपनी पसंद को, तो जितने नंबर के कपड़े आपने सर्कल किया, मतलब आपने 4 कपड़े, अगर समझ लो फॉर एग्जांपल आपने 4 कपड़े सर्कल किए हैं, तो क्या आपके दोस्त ने भी उतने ही कपड़े सर्कल किए हैं। क्या वो नंबर आपके दोस्त के साथ मेल खाता है जो आपके दोस्त ने लिखा है इसमें, वो नंबर, येस या नो आपको बताना है। आगे क्या है, ऑन विच डेज विल यू वेयर द क्लोथेस यू हैव चोजन। अब क्या पूछ रहे हैं कि कौन से दिन आप वो कपड़े पहनोगे जो आपने चुना है, ठीक है, जो आपने यहाँ पे सर्कल किया है। अब आगे क्या है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे विल यू चेंज योर क्लोथेस। अब क्या बोल रहे हैं कि एक दिन में आप कितनी बार अपने कपड़े बदलोगे। डू यू थिंक यू शुड हैव अदर क्लोथेस बिसाइड्स द वंस यू हैव चोजन। इफ सो राइट हाउ मेनी इन द बॉक्स। क्या बोल रहे हैं कि थिंक मतलब क्या, सोचना, क्लोथेस मतलब कपड़े, चोजन मतलब चुनना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्या आप ये सोचते हो कि जो कपड़ा आपने चुना है, जो कपड़ा आपने चूज़ किया है, उसके अलावा आपको और भी कपड़े पहनने हैं, उसके अलावा और भी कपड़े आपको चाहिए। अगर हाँ तो लिखो कितने कपड़े चाहिए। अगर आपने 4 कपड़े चुना है, तो समझ लो आपको लग रहा है कि अरे मुझे और इसमें से और भी कपड़े चुनना चाहिए, तो और भी चाहिए पहनने के लिए, तो आप यहाँ पे लिखो कि कितने और आपको चाहिए पहनने के लिए। 2 चाहिए कि 3 चाहिए कि 4 या 5, जितने भी चाहिए आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब आगे क्या है, अपार्ट फ्रॉम द क्लोथेस विच अदर थिंग्स वुड यू लाइक टू वेयर। क्या बोल रहे हैं कि कपड़ों के अलावा कौन सी और दूसरी ऐसी चीज़ें जो आपको पहनना पसंद है। तो क्या हो सकता है वो हो सकता है आपके शूज़, आपकी कैप, आपके जो ग्लव्स ये सब रहते हैं, अभी ठंडी रहेगी तो वो, तो उसमें से आपको कौन सी चीज़ें पहनना पसंद है कपड़े के अलावा, वो आपको पूछा गया है। बाकी क्या है, फिफ्थ में, विल यू लैंड योर क्लोथेस टू योर फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे लैंड मतलब आप क्या बोल सकते हो कि उधारी देना, सॉरी उधारी नहीं, किराए पर देना आप बोल सकते हो। क्या बोल रहे हैं कि आप अपने कपड़े के अपने दोस्त को दोगे किराए पर, या उनको पहनने के लिए दोगे। आगे क्या है, विच क्लोथेस दैट यू सी इन द एडवर्टाइजमेंट्स वुड यू लाइक टू वेयर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट मतलब होता है जो विज्ञापन आप टीवी पे देखते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट।
और यहाँ पे क्लोथेस मतलब आपको कपड़े मालूम है, कपड़े होते हैं, वेयर मतलब पहनना। क्या बोल रहे हैं कि जो आप विज्ञापन में जो कपड़े देखते हो उसमें से आपको कौन से कपड़े पहनना पसंद है। ओके, तो आपको बताना है, जैसे कि आप अगर कोई भी विज्ञापन देखते हो कपड़े का आता है, तो उसमें से आप कौन से कपड़े पहनना चाहते हो वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये सिर्फ एक्टिविटी है, सिर्फ एग्जाम में नहीं आएगा। अब आगे क्या है, वी लाइक टू वेयर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथेज एंड वी विश टू ओन देम एज वेल। क्या बोल रहे हैं कि हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के कपड़े पहनना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि वो सारे कपड़े हमारे पास रहें। ठीक है, हमारे पास हो वो कपड़े। अब आगे क्या है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको बोला है विजिट, देखो ट्राई दिस, ये ट्राई करने बोला है। यहाँ पे जो आपको काम करने बोला गया है वो करने आपको बोला है। ट्राई क्या है, विजिट पीपल इन योर सराउंडिंग्स हु ऑफन टेक शेल्टर एट प्लेसेस लाइक रेलवे और बस स्टेशन, ब्रिक किल्न्स और ओपन ग्राउंड्स एक्सेट्रा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सराउंडिंग मतलब देखो, पहले सराउंडिंग मतलब क्या होता है, आजू बाजू। शेल्टर मतलब क्या, आप बोल सकते हो जहाँ पे रहते हैं वो। रेलवे आपको मालूम है, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन। ब्रिक किल्न्स क्या होता है, देखो जो भट्टी रहती है ना, जहाँ पे ईंट ये सब बनाते हैं वो। ओपन ग्राउंड मतलब खुला मैदान। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि आप अपने नज़दीकी में ऐसे लोगों से जाकर मिलो जो लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या तो जो भट्टी रहती है या खुला मैदान रहता है, ऐसी जगह पर जो लोग रहते हैं। ठीक है, इन लोगों से जाकर आप मिलो। डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स विद देम एंड मेक नोट्स। और क्या बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स है नीचे आपको दिए गए हैं, ये उनके साथ डिस्कस करो, उनके साथ ये चर्चा करो इन पॉइंट्स का, और उसका एक नोट बनाओ, मतलब उसे आप लिखो। क्या पॉइंट्स है देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहले आपको बोले व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स दे हैव। सबसे पहले आपको उनसे पूछना है कि उनके पास टोटल कितने कपड़े हैं, जितना वो बताए वो आपको लिखना है। उसके बाद क्या, व्हाट डू दे वेयर इन द समर, और वो समर मतलब क्या, गर्मी का मौसम। और क्या पूछ रहे हैं कि वो गर्मी के मौसम में क्या पहनते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है पूछ के। फिर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथेज डू दे वेयर इन विंटर, और वो विंटर के समय, ठंडी के समय कौन से कपड़े पहनते हैं, ये भी आपको पूछना है उनसे। और क्या, व्हाट क्लोथेज डू दे यूज ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन मतलब क्या, बारिश का मौसम। अब क्या यहाँ पे बोले, और आपको उनसे क्या पूछना है कि बारिश के मौसम में वो कौन सा कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, ये भी आपको पूछना है उनसे। और देखते हैं आगे क्या पूछोगे आप। और आपको उनसे पूछना है व्हाट डू दे वेयर टू फंक्शंस एंड फेस्टिविटीज़। क्या बोल रहे हैं, और आपको उनसे पूछना है कि जब कोई फंक्शन होता है या जब कोई त्यौहार होता है तब वो कौन से कपड़े पहनते हैं। आगे क्या है, हाउ मेनी टाइम्स अ डे डू दे चेंज देयर क्लोथेज। और आपको क्या पूछना है कि वो एक दिन में कितनी बार अपने कपड़े बदलते हैं। व्हाट डू यू रियलाइज फ्रॉम द एक्टिविटी अबव। अब क्या बोल रहे हैं कि जो ऊपर एक्टिविटी आपको दी गई है इससे आपको क्या रियलाइज हो रहा है, क्या आपको महसूस हो रहा है, क्या एहसास हो रहा है आपको। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछे हैं। अब आगे देखो क्या है, तो देखो आपको जो भी एक्टिविटी करने के बाद आपको जो भी रहेगा वो आपको लिखना है, जो भी आपको लगेगा कि क्या कैसा आपको रियलाइज हुआ है। अभी देखो आगे क्या बोले, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो क्या है। रिपीट द फर्स्ट कैन यू टेल एक्टिविटी एंड मेक न्यू नोट्स इन योर बुक। क्या बोल रहे हैं कि जो पहला हमने कैन यू टेल किया था, कौन सा वाला, ये पेज पे देखो, ये वाला जो कपड़े हमने चूज किए थे ये वाला। क्या बोल रहे हैं, इसको वापस रिपीट करो और अपनी बुक में लिखो। और क्या करना है आपको, वाइल डूइंग दिस कीप इन माइंड योर नीड एंड राइट द नंबर्स ऑफ क्लोथेस यू चूज इन द बॉक्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अब ये जो एक्टिविटी आप करोगे कैन यू टेल ये वाला लिखते, ये वाला करते समय, तो आपको एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपनी नीड, अपने ज़रूरत के हिसाब से ही चूज़ करना है कपड़े। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं चूज़ करना है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, आपको यहाँ पे लिखना है चूज़ करके आपने कितने कपड़े चूज़ किए, 3 कपड़े किए या 2 कपड़े किए या 4 कपड़े किए, यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, आर योर आंसर्स इन द सेकेंड एक्टिविटी द सेम एज इन द फर्स्ट। क्या बोल रहे हैं कि जब आपने पहले बार कैन यू टेल किया था ये वाले का, उसका आंसर और जो अभी आप कर रहे हो इसका आंसर सेम है क्या, सेम कपड़े आपने चूज़ किए हैं। पहले हमने 4 किए थे, फिर बाद में भी क्या 4 किया आपने। अगर आपने पहले 10 किया था कि बाद में भी आपने 10 किया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से चूज़ करो। ठीक है, अब आगे क्या है, आफ्टर दिस एक्टिविटी वी मे फाइंड दैट द नंबर्स ऑफ क्लोथ्स वी विश टू हैव इज रेदर लार्ज। क्या बोल रहे हैं कि इस एक्टिविटी को करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारी जो विश है, जो हमारी इच्छा है, कि हमें हमारे पास इतने कपड़े रहने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा है। वॉन्टिंग क्लोथेज एंड रियली नीडिंग देम आर डिफरेंट थिंग्स। क्या बोल रहे हैं कि कपड़े को चाहना मतलब कि मुझे ये कपड़े चाहिए, और जो कपड़े हमारी ज़रूरत के रहते हैं उन दोनों में अंतर होता है।
जैसे कि हमारा जो घर का कपड़ा रहता है, जो यूनिफॉर्म रहता है, ये 2 कपड़े तो हमारे रोज़ की हमारी ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपको कपड़े चाहिए जो आप विश करते हो रहने चाहिए, तो वो सब क्या हो जाएगा, वो आपकी क्या रहेगी, वो आपकी विश रहेगी, वो आपकी नीड नहीं है। अब आगे क्या है, वांटिंग थिंग्स व्हेन वी डू नॉट नीड देम इज सिंपली डिजायर नॉट नेसेसिटी। क्या बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ को चाहना जिसके हमें ज़रूरत ना हो, नीड ना हो, उसको हम बोलते हैं डिज़ायर। ठीक है, उसे हम नेसेसिटी नहीं, ज़रूरत हम नहीं बोलते हैं, उसे हम डिज़ायर बोलते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए रहती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, भले से हमें उसकी ज़रूरत ना हो। ओके, अब आगे क्या है, वी सी मेनी एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टीवी, होर्डिंग्स एक्सेट्रा एंड वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द क्लोथेस शोन इन देम। क्या बोल रहे हैं कि हम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, मतलब विज्ञापन देखते हैं टीवी पर, होर्डिंग पर, जो बड़े बड़े बाहर बोर्ड लगे रहते हैं उस पर देखते हैं, और हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, जो उसमें कपड़े दिखाए जाते हैं उसकी तरफ। ठीक है, दिस अट्रैक्शन कैन टर्न इनटू ग्रीड। क्या बोले, ये जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, ये ग्रीड में बदल सकता है, लालच में भी बदल सकता है। अब आपने कोई कपड़ा देख लिया टीवी के एडवर्टाइजमेंट में, या तो बाहर आपने होर्डिंग पे देख लिया, बहुत बड़े बोर्ड पर देख लिया, तो आपको कपड़े चाहिए ही चाहिए, आप जिद करने लगोगे, तो क्या बन जाती है, वो ग्रीड बन जाती है, वो आपकी लालच बन जाती है। ठीक है, अब आगे यार डिस्कस करना है, क्या, नीड एंड ग्रीड फॉर क्लोथ्स। क्या बोले, आपको क्या डिस्कस करना है कि किन चीज़ों की नीड, कौन से कपड़ों की आपको नीड है, मतलब ज़रूरत है, और कौन से कपड़ों की आपको ग्रीड है, जो आपको लालच है। ठीक है, मतलब कि आपको डिज़ायर है, लालच है, आप बोल सकते हो। अब आगे क्या है, अब यहाँ पे बोला यूज योर ब्रेन पावर, मतलब आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। क्या है, रोहन एंड सानिया हैव मेनी क्लोथ्स बट दे डू नॉट वेयर मेनी ऑफ देम। क्या बोले कि रोहन और जो सानिया है, इनके पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन वो उन्हें पहनते नहीं हैं, सारे कपड़े नहीं पहनते हैं। नाउ दे आर वंडरिंग व्हाट दे शुड डू विद ऑल दीज क्लोथ्स। क्या बोले कि अभी वो वंडर कर रहे हैं, अभी वो सोच रहे हैं कि इन सारे कपड़ों के साथ वो क्या करें। हेल्प देम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, और आपको क्या बोले कि उनकी हेल्प करो, उनकी मदद करो, ये प्रॉब्लम को, ये समस्या को सॉल्व करने में, हल करने में। तो अब क्या उनको बताओगे, आप बताओ। अब समझ लो उनके पास बहुत सारे कपड़े, वो पहनते नहीं है, तो उनको ज़रूरत है, वो सोच रहे हो इस कपड़े का क्या करें, तो वो जिन लोगों को ज़रूरत है, जिनके पास कम कपड़े हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो उन्हें वो जाकर दे सकते हैं। ठीक है, उन्हें वो दे दे, ताकि उनके पास भी पहनने के लिए कपड़े हों। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं ट्राई दिस। क्या ट्राई करने के लिए बोला गया है, यहाँ पे देखो आपको जो एक्टिविटी में बोला गया, यहाँ पे जो ट्राई करने बोला गया है, क्या है, यहाँ पे आपको किसी स्किल इंसान, मतलब कि जो माहिर, कपड़े सब बनाने में जो माहिर इंसान रहते हैं, उनसे आपको बात करनी है। यहाँ पे देखो हैंडलूम है, तो इसमें देखो ये कपड़े बनाते हैं, ये हैंडलूम में। ठीक है, कपड़े या कुछ भी कारपेट, ये सब ये हैंडलूम में बनाते हैं। और उसमें क्या, उसके नीचे क्या है, देखो एक और कारीगर है, ये आंटी क्या कर रहा है, चरखा, स्पिनिंग व्हील, इस चरखे पे भी ये अपना कपड़े ये सब बनाते हैं। ठीक है, ये गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिश लोग का जो भी है सामान नहीं यूज़ करेंगे, हम खुद बनाएंगे। तो चरखा उन्होंने ऐसा सबको बताया था कि चरखे से अपना कपड़ा ये सब बनाओ। अब आगे क्या है, देखो ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या बोल रहे हैं, जब आप इंटरव्यू लो किसी माहिर इंसान का, जो कपड़े ये सब बनाते हो, कपड़े बुनते हो, ठीक है, उनका इंटरव्यू लेते समय आपको ये सारी जानकारी लेना है उनसे। पहले क्या है, व्हाट इंडस्ट्री इज दिस, जो इंडस्ट्री में आप जाओगे आपको पूछना है कि ये किस चीज़ की इंडस्ट्री, यहाँ पर क्या होता है। व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, और आपको क्या पूछना है उसने कि वहाँ पे प्रोडक्ट, वहाँ पे जो सामान बनता है वो कौन सा सामान बनता है, इस इंडस्ट्री में कौन सा सामान बनता है, वो आपको पूछना है। और आगे क्या पूछना है उनसे, वॉट रॉ मटेरियल इज यूज टू प्रोड्यूस दिस फैब्रिक, और आप उनसे क्या पूछना है आपको कि किन रॉ मटेरियल, किन सामान का यूज़ किया जाता है इस फैब्रिक को बनाने के लिए, जो कंपनी में आप गए हो। मतलब देखो फैब्रिक मतलब क्या, कपड़ा। ठीक है, तो वही आपको पूछना है कि उनको जो रॉ मटेरियल लगे, जो सामान लगे हैं उस कपड़े को बनाने के लिए, कौन कौन से वो सामान थे। और आपको क्या पूछना है, वेयर डज द रॉ मटेरियल कम फ्रॉम, और आपको क्या पूछना है कि वो कपड़े को बनाने के लिए जो सामान लगे थे, वो सामान कहाँ से आए। उसके आगे क्या पूछना है, इन वॉट फॉर्म इज द रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड, और आपको क्या पूछना है, जो सामान है वो कौन से रूप में उन्हें मिला था, कैसा था जब उन्होंने सामान जो लिया था कपड़े बनाने के लिए। ठीक है, और आगे क्या है, देखो नॉर्मली जो रहता है कापूस, ये सब रहता है, उससे ही हमारा धागा ये सब बनता है। ठीक है, तो उस धागे से फिर कपड़ा बनता है, तो ऐसे कर करके होता है।
सबसे पहले कापूस रहता है, उसके बाद उसका धागा बनता है, उसके बाद उसका कपड़ा बनता है। अब आगे क्या है 6, वेयर इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट सेंट फॉर सेल। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो वहाँ पे कपड़ा बनता है, जो सामान बनता है, जो कपड़े ये सब रहते हैं, उसको कहाँ पर भेजा जाता है सेल के लिए, बेचने के लिए। आगे क्या है 7th में, इन विच सीजन आर दिस टेक्सटाइल मेनली यूज्ड। अब क्या बोले कि जो यहाँ पे जो सामान बनते हैं, जो कपड़े ये सब बनते हैं, ये सब कौन से मौसम में यूज़ होते हैं, कौन से सीजन में यूज़ किए जाते हैं। 8th में क्या है आपको, व्हाट काइंड्स ऑफ वर्कर्स आर नीडेड फॉर दिस इंडस्ट्री। और क्या पूछना है आपको कि इस इंडस्ट्री में जहाँ पर आप गए हो उसमें कौन से टाइप के वर्कर, कौन से टाइप के काम करने वाले जो रहते हैं वो चाहिए। तो वहाँ पे देखो अगर आप पूछोगे उनसे स्किल्ड वर्कर ही चाहिए, जो माहिर रहे, जिनके पास हुनर हो कपड़े ये सब बनाने का। ओके, अब आ गया 9th में, वेयर डू दीज वर्कर्स कम फ्रॉम। और आपको उनसे क्या पूछना है कि जो वर्कर है, ये जो काम करने वाले हैं, ये सब कहाँ से आते हैं। तो अलग अलग स्टेट से हो सकते हैं, जो लोग काम की तलाश में वहाँ पे आए होंगे, वहाँ पे काम कर रहे होंगे। 10th में क्या है, इन वॉट वे हैव सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री चेंज्ड सिंस द ओल्डन डेज। और आपको उनसे क्या पूछना है इंडस्ट्री में कि पहले के समय से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जहाँ पे कपड़े ये सब बनते हैं, वो कैसे चेंज हुए। पहले के समय जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी, जो कपड़े बनाने की इंडस्ट्री थी, उसमें और आज के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या बदलाव आया है, ये आपको पूछना है। आगे का है, व्हाट प्रॉब्लम्स आर इनकाउंटर्ड इन दिस इंडस्ट्री। और आपको क्या पूछना है उनसे कि उन्हें कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन सी समस्याओं का सामना इनकाउंटर करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपको उनसे पूछने हैं और उसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, अब आगे क्या है देखो यहाँ पे आपको, वी ऑब्टेन्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर्स बाई आस्किंग द क्वेश्चंस गिवन अबव। क्या बोल रहे हैं कि हमें ऑब्टेन मतलब क्या मिलना, इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी, आस्किंग मतलब पूछना, क्वेश्चन मतलब सवाल, अबव मतलब ऊपर। क्या बोले कि हमें जानकारी मिली है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जब हमने ऊपर दिए गए सवाल पूछे एक इंडस्ट्री में जाकर। अब आगे क्या है, नाउ लेट अस सी एग्जांपल्स ऑफ टेक्सटाइल्स दैट आर स्पेशलिटीज ऑफ महाराष्ट्र लाइक पैठनी ऑफ पैठन, येला, हिम्ब्रू शॉल्स फ्रॉम औरंगाबाद, बेडशीट्स एंड बेड स्प्रेड्स फ्रॉम सोलापुर, हैंडलूम एंड पावरलूम क्लोथ फ्रॉम इचलकरंजी एक्सेट्रा। देखो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देखो पहले एग्जाम्पल मतलब क्या, उदाहरण, टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े, स्पेशलिटीज मतलब खासियत। देखो पैठनी जो है ये एक तरीके की, ये जो साड़ी रहती है पैठन से जो आती है, पैठन से यहाँ की बहुत फेमस साड़ी है। ठीक है, और येला यहाँ से भी ये साड़ी आती है, पैठनी जो रहती है। अब आगे क्या है, जो हिमरू शॉल्स है औरंगाबाद की, ये भी बहुत फेमस है। बेडशीट्स और बेड स्प्रेड्स जो है, जो बेड पे चादर बिछाने से जो बिछाई जाती है, वो सोलापुर की, वो भी बहुत फेमस है। और जो हैंडलूम और जो पावरलूम है, क्लॉथ जो इसके कपड़े होते हैं इचल करंजी की, ये भी बहुत फेमस है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अभी हम देखेंगे कुछ कुछ उदाहरण, कुछ एग्जांपल्स टेक्सटाइल के कपड़े के जो हमारा महाराष्ट्र जिसके लिए फेमस है, जैसे कि पैठनी ऑफ पैठन एंड येला, हिम्ब्रू शॉल्स औरंगाबाद के, और बेडशीट्स बेड स्प्रेड्स सोलापुर के, हैंडलूम और पावरलूम इचलकरंजी के। ये सारे फेमस टेक्सटाइल है जो महाराष्ट्र के पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या है आगे अभी, यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर फ्रॉम द मैप ऑन द नेक्स्ट पेज। क्या बोल रहे हैं कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे जब आप अगले पेज पे ये वाला मैप देखोगे। ठीक है, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो क्या है, क्लोथ फ्रॉम इचलकरंजी। देखो देखो इचलकरंजी कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ से हमें मिलते हैं कौन से कपड़े, हैंडलूम और पावरलूम, यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, हैंडलूम और पावरलूम में क्या रहता है, तो हैंडलूम देखो मतलब क्या, जो हाथ से कपड़े बुने जाते हैं वो। पावरलूम मतलब क्या, जो मशीन ये सब से कपड़े बुने जाते हैं, मशीन से बनाए जाते हैं। ओके, आगे क्या है अभी देखो, यहाँ पे बेडशीट फ्रॉम सोलापुर। बेडशीट जो बेड पे चादर ये सब बिछाते हैं, वो सोलापुर की बहुत फेमस है। तो हमारा सोलापुर कहाँ है, यहाँ पे देखो ये सिंबल है ना, तो वहाँ पे है। देखो क्या पे, ये रहा ये सिंबल, ये हमारा सोलापुर है, यहाँ पे बेडशीट मिलती है। फिर क्या है, हिम्ब्रू शॉल, ये जो हमारी शॉल है ये बहुत फेमस है हिम्ब्रू की। तो देखो ये आपको ये देखना है, सॉरी, हिम्ब्रू शॉल औरंगाबाद में जो हिम्ब्रू शॉल मिलती है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो देखो ऐसा सिंबल यहाँ पर है, वहाँ पे हमारी हिम्ब्रू शॉल बनती है। तो देखो यहाँ पे औरंगाबाद, यहाँ पे हिम्ब्रू शॉल बनती है, ये बहुत फेमस है। उसके बाद क्या है, येला साड़ी। देखो येला साड़ी जो है ये पूरी वर्ल्ड फेमस है। ये कहाँ पर बनती है येला साड़ी, हमारी नासिक में, यहाँ पे आप देख सकते हो नासिक के पास है येला साड़ी बनती है। उसके बाद क्या है, पैठनी ऑफ पैठन।
देखो पैठणी जो है ये एक साड़ी इसकी रहती है, बहुत फेमस है, बहुत महंगी महंगी साड़ी आती है, 30-40 हज़ार 50 हज़ार की साड़ी आती है। तो देखो ये कहाँ पे है, पैठण में है। तो आप देखोगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैठणी, यहाँ पे ये पैठणी जो साड़ी रहती है यहाँ से मिलती है। ओके, तो ये मैप में आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से हमारे महाराष्ट्र से सारे कपड़े मिलते हैं। अब आगे क्या है, टू द इंडेक्स ऑफ द मैप एट द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दैट यू नो ऑफ बट आर नॉट शोन हियर। क्या बोले कि जो ऊपर दिया गया है मैप हमें, उसके इंडेक्स में आप ऐड कर सकते हो ऐसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो हमारे मैप में आपको पता है कि है लेकिन हमारे मैप में नहीं दी गई, तो यहाँ पर आप लिखकर ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे, अब आगे आपको बोल रहे हैं मार्क देम एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस ऑन द मैप। क्या बोले कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे महाराष्ट्र में है, यहाँ पर नहीं दी गई है, उसे आप यहाँ पे लिखो और मैप में जैसे सारे मार्क किए गए उसे मार्क भी करो। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होगे। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। यहाँ पर हम अपना पार्ट 1 करते हैं, पार्ट 1 यहाँ पर हम अपना एंड करते हैं। अब अगला जो पार्ट 2 रहेगा वहाँ पे हम यहाँ से करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।